बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अलीम। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने जिक्र किया था मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ थॉट का, उसके साथ स्कूल ऑफ स्पेंसर का। तो आज प्योर रिटन पोइट्री का जो तीसरा बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है, जिसे कैवलियर स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, तो आज मैं इसके बारे में और इसके मेजर पोइट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो जब हम कैवलियर पोइट्स की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे एक जो है वो हकीकत है कि जहाँ पर मेटाफिज़िकल पोइट्स ने डन को फॉलो किया तो कैवलियर पोइट्स ने बेन जॉनसन को फॉलो किया। लेकिन यहाँ पे ये भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ पोइट्स ऐसे भी हैं कि जो अगरचे बेन जॉनसन के फॉलोअर्स थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो जॉन डन को भी किसी हद तक वो उसके डिसिपल्स थे, अपना मास्टर समझते थे। तो बहरहाल बेन जॉनसन ने क्लासिकल मेथड को पोइट्री में जो है वो फॉलो किया। जिस तरह उन्होंने अपने ड्रामे में क्लासिकल रूल्स को मद्देनज़र रखा और कहीं भी ट्रेडिशन को वायोलेट नहीं किया, कहीं भी रूल्स को वायोलेट नहीं किया, जबकि शेक्सपियर बिल्कुल इसके ऑपोजिट नज़र आते हैं। वो यूनिटीज़ तक को जो है वो वायोलेट करते नज़र आते हैं। तो बहरहाल बेन जॉनसन ने क्लासिकल ट्रेडिशन को बड़ी सख्ती से फॉलो किया। पहले तो हमें ये बात जो है वो जहन में रखना चाहिए। और बेन जॉनसन के बारे में जो है वो कहा जाता है कि ही इमिटेटेड होरेस बाय राइटिंग लाइक हिज सेटायर्स, एलिजीज, एपिस्टल्स। एपिस्टल मीन a poem or other literary work in the form of letter or series of letters। कि कोई भी अदबी पीस जो होता है, जो अदबी कारनामा होता है, वो कोई पोएम हो या कोई और हो, तो उसको सीरीज़ की लेटर की शक्ल में जो है वो एक या लेटर की सीरीज़ की शक्ल में लिखना, तो उसको एपिस्टल्स कहते हैं। तो बहरहाल बेन जॉनसन ने होरेस जो कि रोमन राइटर हैं तो उनको फॉलो किया और क्लासिकल रूल्स को सख्ती से जो है वो फॉलो किया। और होरेस की तरह ही उन्होंने अपनी जो है वो तमाम तर जो है वो लिटरेरी वर्क लिखने की उन्हीं कवानीन को फॉलो करते हुए जो है वो लिखने की कोशिश की। तो बहरहाल अगरचे उनकी वर्स में एक क्लासिकल डिग्निटी हमें ज़रूर नज़र आती है। बेन जॉनसन की जो वर्स है, पोइट्री है, उसमें एक क्लासिकल डिग्निटी, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रिक्टली क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया, तो वो ज़रूर नज़र आती है, वो मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद वो जो एक ग्रेस और एक ईज़ है वो यहाँ पे पोइट्री में हमें नज़र नहीं आता। जिस तरह से शेक्सपियर की पोइट्री में हमें एक ग्रेस नज़र आती है, एक ईज़, एक कंफर्टेबिलिटी नज़र आती है, तो वो जो है वो बेन जॉनसन की पोइट्री में हमें नज़र नहीं आता। तो बहरहाल बेन जॉनसन के जो सॉन्ग्स हैं और जो वर्स हैं वो शेक्सपियर से मुख्तलिफ हैं। और अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो सामने आते हैं तो उनको हम यूँ सम अप कर सकते हैं कि वेयर एज शेक्सपियर्स सॉन्ग्स आर पेस्टल, पॉपुलर एंड आर्टलेस। कि शेक्सपियर के जो सॉन्ग्स हैं वो पेस्टल हैं, पॉपुलर ज़रूर हैं, लेकिन आर्टलेस हैं। शेक्सपियर ने यूनिटीज़ से लेके तमाम जो क्लासिकल रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया। तो बहरहाल इस वजह से उनको आर्टलेस कह दिया जाता है। लेकिन उसने जो है वो इनफैक्ट जो आर्टिस्टिक यूनिटी है उस पर जो है वो फोकस किया। तो जॉनसन्स आर सोफिस्टिकेटेड, पर्टिकुलराइज्ड एंड हैव इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल रैशनैलिटी। तो ये जो है वो जॉनसन की खूबी है, सोफिस्टिकेटेड हैं, पर्टिकुलर हैं, और उनमें हम इंटेलेक्चुअल और इमोशनल जो है वो स्टेबिलिटी और रैशनैलिटी को जो है वो देखते हैं। तो ये दोनों को जो है वो डिफरेंस है। तो बहरहाल ये जो टाइटल कैवलियर है, ये लेबल जो है मेटाफिज़िकल लेबल की तरह जो है वो करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कैवलियर का मतलब होता है रॉयलिस्ट। रॉयलिस्ट का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसने सिविल वार में किंग की साइड पर जो है वो उसका साथ दिया हो, बादशाह के साथ खड़ा हुआ हो, तो उसको जो है वो हम कह देते हैं कि ही इज़ अ रॉयलिस्ट। तो बहरहाल तो जो कैवलियर हैं ये एक टाइटल ज़रूर बन गया, लेकिन ऐसा नहीं कि तमाम के तमाम जो बेन जॉनसन के फॉलोअर्स हैं वो सारे के सारे रॉयलिस्ट थे या उन्होंने हमेशा बादशाह का साथ ही जो है वो दिया था। बहरहाल एक दफ़ा लेबल लग गया तो ये उनके साथ हमेशा के लिए जो है वो अटैच हो गया। तो बहरहाल कुछ जो कैवलियर पोइट्स हैं, मसलन कैरियू हैं, सकलिंग हैं और उसके बाद लवलेस हैं, तो ये डन के भी जो है वो डिसिपल्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेन जॉनसन के ही डिसिपल्स नहीं हैं। तो ये डन से भी मुतासर थे और
उनकी जो है वो अगरचे इनको हम कैविलियर पोइट्स कहते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ये तीनों जो है वो इन्होंने डन को फॉलो किया है। तो बहरहाल अगर हम बात करें कि इवन जो है वो हम कह सकते हैं कि सम जो है वो टिपिकल पोएम्स ऑफ डन एंड बेन जॉनसन आर वेरी मच अलाइक, कि डन ने जो पोएम्स लिखी हैं और बेन जॉनसन ने जो लिखी हैं उनमें बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसलिए ये कहना किसी हद तक जो है वो मतलब जो है वो दुरुस्त होगा अगर हम इनके बारे में यूँ कहें कि दीज आर नॉट टू डिस्टिंक्ट स्कूल्स, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि दे रिप्रेजेंटेड टू ग्रुप्स ऑफ पोएट्स हु फॉलोड टू डिफरेंट मास्टर्स, कि उन्होंने दो स्कूल ऑफ थॉट को नहीं बल्कि टू डिफरेंट मास्टर्स को फॉलो किया, डन एंड बेन जॉनसन। कुछ ने डन को किया, कुछ ने बेन जॉनसन को किया। तो बहरहाल दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के पोइट्स ने जो है वो जो स्पेंसेरियन स्कूल ऑफ थॉट था, जो ओल्ड फैशन वर्क्स थे स्पेंसेरियन स्कूल ऑफ थॉट ने फॉलो किए थे, तो उनसे मुकम्मल इनहराफ किया। उसके ख़िलाफ़ ज़रूर जो है वो हम देखते हैं कि एक बगावत है। और इन तमाम पोइट्स ने जो है वो पोएम्स, शॉर्ट पोएम्स लिखी और उसमें जो कंसंट्रेट किया अपनी शॉर्ट लिरिक्स में, और उनकी पोएम्स में जो डोमिनेट हम थीम देखते हैं वो थीम जो है वो लव फॉर वुमेन और लव और फियर ऑफ गॉड, ये जो है वो पॉपुलर थीम्स हमें इनके यहाँ नज़र आते हैं। तो बहरहाल दोनों में जो फ़र्क, हम अगर इस फ़र्क को समझना चाहें एक लाइन में, तो वो यूं हम कह सकते हैं कि कैविलियर पोएट्स नॉर्मली रोट अबाउट ट्रिवियल सब्जेक्ट्स। जो कैविलियर पोएट्स थे उन्होंने आम ट्रिवियल मामूली जो टॉपिक्स हैं उनको अपना सब्जेक्ट बनाया, वाइल द मेटाफिजिकल पोएट्स रोट जनरली अबाउट सीरियस सब्जेक्ट्स, कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे उन्होंने सीरियस सब्जेक्ट्स को अपना टॉपिक बनाया। और वैसे भी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मेटाफिजिकल पोइट्स का तो मकसद ही ये था कि वो उन चीज़ों को लिखना चाहते थे जो आज तक नहीं लिखी गई थी, और अपने रीडर के लिए वो किसी किस्म की सिंपैथी नहीं रखते थे, और वो जिस तरह से चाहते थे लफ्ज़ों के साथ वैसे खेलते थे। दे डिलिबरेटली देयर डिस्प्ले देयर नॉलेज, दे जो है वो शो देमसेल्व्स एज इरूडिट पर्सनस, कि वो लफ्ज़ों के साथ खेल सकते हैं, वो आलम फाजल लोग हैं। तो बहरहाल ये उनकी जो है वो स्किल थी। तो खैर अब जो है वो जो मेजर कैविलियर पोइट्स हैं उनका जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो रॉबर्ट हैरिक का आता है। रॉबर्ट हैरिक 1591 टू 1674 इनका दौर है। तो ये तमाम तर जो कैविलियर पोइट्स हैं इस बात पे तमाम क्रिटिक्स मुत्तफिक हैं, कंसेंसस है सभी का कि रॉबर्ट हैरिक जो है वो कैविलियर पोइट्स में सबसे हाईएस्ट स्टेटस के ऊपर जो है वो विराजमान हमें नज़र आते हैं। और हैरिक वाज द ओनली कैविलियर हु वाज नॉट अ कोर्टियर, ये कोर्टियर बिल्कुल भी नहीं थे, इनके बारे में ये बात भी जो है वो याद रखिएगा। तो ही वाज द फर्स्ट हु केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन। तो इस वजह से इसको कैविलियर कहा जाता है क्योंकि वो बेन जॉनसन के जो है वो फॉलोअर थे, और बेन जॉनसन के जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसिपल्स। लेकिन हकीकत में अगर क्लासिकल लिरिक की बात करें तो वो कहीं हमें बेन जॉनसन से भी बर्तरी ले जाते हुए जो है वो नज़र आते हैं। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पोइट हैं टॉमस कैरियो हैं। टॉमस कैरियो 1598 टू 1639 इनका दौर है। एंड ही ब्लेंड्स हिज पोइट्री विद द मेटाफिजिकल मैनर ऑफ डन एंड द क्लासिकल स्पिरिट ऑफ बेन जॉनसन। दोनों का एक ब्लेंड हमें नज़र आता है, एक मिक्सिंग नज़र आती है उसकी शायरी में। बेन जॉनसन और डन दोनों को जो है वो ये फॉलो करते हुए हमें जो है वो नज़र आते हैं। तो बहरहाल उसकी जो पोएम्स जो डन और जॉनसन के मुतल्लिक उसने लिखी तो उसने हाईली अप्रिशिएट किया दोनों को, और इन दोनों के मुतल्लिक उसकी जो है वो पोएम्स उसकी कीन अप्रिसिएशन को ज़ाहिर करती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा नाम है वो है सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग 1609 टू 1642 इनका दौर है। जब भी सकलिंग की बात होती है तो इनके बारे में कहा जाता है कि ही वाज एन इर्रिस्पॉन्सिबल मैन एंड इर्रिस्पॉन्सिबल पोइट। तो ये क्रिटिसिज्म है उनके ऊपर, लेकिन बहरहाल अगर हम उनकी पोइट्री को देखें तो ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल बेजा होगा। ऐसा कहीं भी हमें जो है वो उनकी शायरी में नज़र नहीं आता कि किसी जगह भी कोई केयरलेसनेस के एलिमेंट्स मौजूद हों। तो बहरहाल उनकी जो एज अ पोइट अचीवमेंट्स हैं वो काफ़ी हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट में उनका काफ़ी बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। और इसके बाद जो लास्ट बड़ा नाम है वो रिचर्ड लवलेस हैं। रिचर्ड लवलेस 1618 टू 58 इनका दौर है। अब वेल एजुकेटेड कोर्टियर थे, आल्सो सेंट टू प्रिजन फॉर फेवरिंग द किंग। बादशाह के सिविल वार में जो है वो साथ देने पे
जेल भी हुई और प्रिजन में के दौरान ही उन्होंने अपनी बेहतरीन वॉल्यूम जो है वो लुकास्टा लिखी। तो ये कैवलियर पोइट्स का एक जो है वो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। तो इस तरह से प्योरिटन पोइट्री के तीनों मेजर स्कूल ऑफ थाट्स जो है वो मैंने डिस्कस कर दिए।